हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन पाइथन एंड मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड सुपर कीवर्ड के बारे में, ठीक है, या फिर सुपर फंक्शन के बारे में। तो ये चार टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन पाइथन। इससे पहले हमने जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा है एंड C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा है। तो आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? क्लास कंटेनिंग वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। मतलब जिस क्लास में वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट कंटेन एनी इम्प्लीमेंटेशंस। ये आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है वो वहाँ पे डेफिनेशन मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। उसको हमें दूसरे जहाँ पे हम डिराइव क्लास में उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उस डिराइव क्लास में हम उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑल द इम्प्लीमेंटेशंस कैन बी डिफाइंड इन मेथड्स और ऑफ सब क्लासेस दैट इनहेरिट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इट इज़ सेम। An abstract class is created by importing a class named ABC from the ABC module inherit the ABC class। यहाँ पे देखो हमने ABC मॉड्यूल जो है ना, स्मॉल ABC हमने इंपोर्ट किया है फ्रॉम ABC क्लास में से, एंड क्लास नेम इज ABC, ठीक है। सो बिलो इज सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? ये दिस वन। फ्रॉम ABC it is a module and class name is capital ABC, small ABC is a module and inheriting the ABC class। अगर हमें इस क्लास को इनहेरिट करना है तो क्लास कीवर्ड क्लास नेम हम जो भी चाहे दे सकते हैं एंड ABC विच इज़ अ क्लास वी आर गोइंग टू इनहेरिट, ठीक है। सो इस तरह से हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। अब उसी को फ्रॉम एग्जांपल देखो कि हमने ABC जो मेथड है वो हमने इंपोर्ट की ABC क्लास की, फिर हमने क्लास बनाया शेप नाम का और हमने उसको क्या किया? इनहेरिट किया फ्रॉम ABC क्लास विच इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ABC क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो हियर ABC इज़ इम्पोर्टेड टू एंड इनहेरिट बाय क्लास शेप। क्या कर रहे हैं हम? ABC इज़ अ so here ABC is imported to and inherited by class shape, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ABC क्लास है, सॉरी, दिस वन इज ABC क्लास एंड हम इसको यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने एक मेथड ABC क्लास की, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड ली है, फिर हमने एक क्लास बनाया शेप एंड उसको हमने ABC एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पे इनहेरिट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेट एरिया नाम की एक मेथड ली शेप क्लास के अंदर एंड अगेन एक हमने डिराइव क्लास बनाया है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम शेप क्लास, ठीक है। उसको हमने शेप क्लास से डिराइव किया। रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाया, वहाँ पे हमने लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू दी, फिर अगेन कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये हो गए 2 क्लासेस एंड 2 कैलकुलेट एरिया नाम के फंक्शंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं एंड अगेन हमने शेप नाम का क्लास बनाया, उसको भी हमने सर्कल नाम का क्लास बनाया है और उसको भी हमने शेप नाम के क्लास से डिराइव किया है और उसके अंदर हमने रेडियस की वैल्यू पास की एंड कैलकुलेट एरिया के अंदर हमने एरिया कैलकुलेट किया है ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4, ठीक है। फिर लास्ट में हमने रेक्टेंगल नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड सर्कल नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी एक्सेस द कैलकुलेट एरिया ऑफ अ क्लास रेक्टेंगल, दिस वन, एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ क्लास सर्कल, मेथड ऑफ क्लास सर्कल, ठीक है। उनको हमने एक्सेस किया है। सो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ओके।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड नॉट कंटेन एनी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बोला था ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उसका। ठीक है, तो कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन देखो यहाँ पे हमने सिर्फ डिफाइन किया है, उसका कुछ डेफिनेशन लिखी है क्या? नहीं, क्योंकि ये शेप जो क्लास है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इस मेथड को मुझे डिराइव क्लास के अंदर देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कोई भी मेथड रहेगी जो विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसको हमें डिराइव क्लास में ऑलवेज इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, सो इट इज़ कंपल्सरी टू इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनटू डिराइव क्लास। ओके, अब देखो नेक्स्ट है दैट इज़ मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। सो सी मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। In this, more than one method of same class share the same method name having different signature। मतलब एक ही क्लास में और एक ही क्लास में मोर देन वन मेथड है बट हैविंग ए सेम नेम। मतलब एक ही नाम की 2 एंड मोर मेथड्स है। ठीक है, 1 और 2 मेथड्स है, 2 और 3 मेथड्स हैं। तो एक ही क्लास में सेम नाम की 2 एंड 1 और 2 मेथड्स अगर होंगी, 2 और 2 से ज़्यादा, तो उस वक्त मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ पाइथन डज नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। वी मे ओवरलोड द मेथड्स बट कैन ओनली यूज़ लेटेस्ट डिफाइंड मेथड। ठीक है, सो पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम सपोर्ट में नहीं लाते। अगर हमें ऐसा करना है तो जो लेटेस्ट मेथड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 मेथड्स है सेम नाम की बट उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में यहाँ पे हमने देखो एक ऐड नाम की मेथड बनाई है हैविंग डेटा टाइप एंड ARGS एज अ पैरामीटर। ठीक है, एंड अब हमने यहाँ पे उस ऐड मेथड को कॉल किया है। सो दैट इज़ इंट कॉमा 5 कॉमा C। सो यहाँ पे स्टार ARGS मतलब वेरिएबल लेंथ पैरामीटर है वो, तो इसलिए हम जितने चाहे उतने वेरिएबल वहाँ पे पास कर सकते हैं। एंड डेटा टाइप हमें देनी है। सो हम यहाँ पे इंटीजर दे रहे हैं, डेटा टाइप की वैल्यू क्या है? इंटीजर। एंड हमने इस मेथड को कॉल किया। अगेन हमने इस मेथड को कॉल किया बट इस टाइम हमने डेटा टाइप क्या दी? STR। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग डेटा हम पास कर रहे हैं। तो हमने अगेन 2 और पैरामीटर पास किए हैं इन दी सेम फंक्शन। सो देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन को, सेम नेम के फंक्शन को हमने डिफरेंट पैरामीटर पास किए हैं फॉर द कॉलिंग। सो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, एंड रिजल्ट इज़ हेयर, आउटपुट इज़ हेयर 11 एंड हाई गिग्स। ठीक है, सो इसको हमने प्रिंट किया। यहाँ पे देखो आंसर की वैल्यू हमने आंसर प्लस x किया है, सो 5 + 6। ओके, एंड उसको प्रिंट कर दिया। सो ये है मेथड ओवरलोडिंग। एंड नेक्स्ट है मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। सो सी मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है अभी? सो मेथड ओवरराइडिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल था? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। In this, the specific implementation of method that is already provided by parent class is provided by the child class. It is used to change behavior of existing methods and there is need for at least 2 classes for method overriding. Method overloading कहाँ पे होता था? सेम ही क्लास में। बट मेथड ओवरराइडिंग कहाँ पे होगा? जहाँ पे 2 क्लास होंगी, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। इन मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड एज इट इज़ डन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। ठीक है, सो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास में हैपन होता है, तो इसलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट रहेगा, या फिर जहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वहीं पे मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी रहेगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमने एक क्लास लिया है A एंड क्लास लिया है B, उसको डिराइव किया है क्लास A से। ठीक है, क्लास A में हमने फंक्शन 1 नाम की एक मेथड बनाई एंड फंक्शन 2 नाम की एक मेथड बनाई। उसके बाद क्लास B को हमने क्लास A से डिराइव किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी हमने फंक्शन 1 बनाया एंड विच इज़ सेम एज हियर इन क्लास A। सो क्लास A में भी फंक्शन 1 है और क्लास B में भी हमने फंक्शन 1 बनाया है। ठीक है, उसी मेथड को मॉडिफाई किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ फीचर 1 ऑफ क्लास ये स्टेटमेंट प्रिंट किया था फंक्शन 1 में,
और यहाँ पे फंक्शन 1 में हमने प्रिंट किया है मॉडिफाइड फीचर 1 ऑफ क्लास ए बाय क्लास बी, मतलब हमने उसी मेथड को यहाँ पे मॉडिफाई किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास बी की एक मेथड बनाई दैट इज़ फंक्शन 3, ठीक है। तो ये तो सिंगल मेथड है, ये भी सिंगल मेथड है, बट ये जो फंक्शन 1 है ये बेस क्लास की मेथड है जिसको हमने डिराइव क्लास में फिर से लिखा उसी तरह से जैसे वो बेस क्लास में थी। तो सेम है, दोनों का फीचर भी सेम है, दोनों का पैरामीटर्स भी सेम है, नेम भी सेम है, ठीक है, सब सेम है, बट एक है बेस क्लास में, एक है डिराइव क्लास में। सो इस कंसेप्ट में मेथड ओवरराइडिंग हैपन होता है, ठीक है। सो हाउ इट हैपन्स, देखो हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज़ obj इक्वल्स टू बी एंड obj डॉट फंक्शन 1। अब हमने यहाँ पे क्या किया है obj डॉट फंक्शन 1, तो obj डॉट फंक्शन 1, obj किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का, तो फंक्शन 1 को हमने कॉल किया, तो कौन से फंक्शन को वो कॉल करेगा, क्लास बी के फंक्शन 1, क्लास ए का फंक्शन 1 वो कॉल कर रहा है क्या, नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि जिस क्लास का हम मतलब डिराइव क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमेशा, तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास के फंक्शन 1 को ही कॉल करेगा, बेस क्लास के फंक्शन 1 को वो कभी भी कॉल नहीं करेगा, वो हमेशा उस फंक्शन को ओवरराइड करेगा। बेस क्लास के मेथड से डिराइव क्लास के मेथड से वो बेस क्लास के मेथड को हमेशा ओवरराइड करेगा, उसको कभी भी वो कॉल नहीं करेगा, कौन सा, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। सो इसलिए इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। क्योंकि अगर हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 1 किया तो वो किसको कॉल करेगा, बेस क्लास के फंक्शन को, ऑब्वियस है। वो डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा क्योंकि उसका खुद का वो फंक्शन है ना, वो बेस क्लास के फंक्शन को क्यों जाएगा, राइट। तो वो क्या करेगा, हमेशा खुद का फंक्शन कॉल करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, बेस क्लास का फंक्शन हमेशा वही रहेगा, उसको कभी भी हम कॉल नहीं कर सकते अगर हम मेथड ओवरराइडिंग करेंगे तो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, मतलब हम बेस क्लास के मेथड को हमेशा ओवरराइड कर रहे हैं बाय द डिराइव क्लास के फंक्शन से, ठीक है। सो इट इज़ अ मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट। अब देखो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अगर हमें उस कंसेप्ट को अगर हमें रीयूज़ करना है, मतलब हम चाहते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग ना हैपन हो, तो उसके लिए हमारे पास है सुपर फंक्शन, ठीक है। सुपर फंक्शन, सो सी सुपर फंक्शन इज़ यूज टू गिव एक्सेस टू मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पेरेंट और अ सिबलिंग्स क्लास, ठीक है। सो सुपर फंक्शन क्या है, इज़ यूज टू गिव एक्सेस टू मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पेरेंट क्लास। जैसे मैंने बोला अभी जो मैंने बोला था ना मेथड ओवरराइडिंग में क्या हो रहा था कि हमेशा जो बेस क्लास की मेथड है उसी को हम कॉल करते थे, डिराइव क्लास की मेथड है उसी को हम कॉल करते थे, बेस क्लास की मेथड के पास हम जा ही नहीं सकते। बट अगर हमें बेस क्लास की मेथड को एग्जीक्यूट करना है इन मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में, तो हमारे पास है सुपर फंक्शन, ठीक है। इसका यूज़ करके हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सो सुपर फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट दी पेरेंट क्लास। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ऑफ अ पेरेंट क्लास। देखो एग्जांपल, हमने पेरेंट क्लास बनाया, यहाँ पे हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर हमने एक वेरिएबल लिया है एंड यहाँ पे हमने प्रिंट मैसेज नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे भी प्रिंट मैसेज है, फिर हमने चाइल्ड क्लास बनाया है, डिराइविंग पेरेंट क्लास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट क्लास। एंड अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सुपर डॉट इनिट txt, मतलब यहाँ पे हमने किसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, पेरेंट क्लास का। ये है डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो अगर हमने नॉर्मली इनिट लिखा तो वो हमेशा क्या करेगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे सुपर डॉट कंस्ट्रक्टर नेम लिखा है विच इज़ कॉलिंग दी कंस्ट्रक्टर ऑफ अ बेस क्लास, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का और वहाँ पे हमने देखो एक वैल्यू पास की है जो कि हम गए यहाँ पे इनिट में एंड उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पास कर दिया नेक्स्ट इनिट में सी, है ना। हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो हम गए यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो यहाँ पे हेलो एंड वेलकम ये कहाँ पे पास हो जाएगा, टेक्स्ट में।
ये गए हम यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर के पास, यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट मैसेज इक्वल्स टू txt किया। सो इस मैसेज वेरिएबल में अभी क्या मैसेज आ गया, हेलो एंड वेलकम। फिर हमने फंक्शन बनाया है प्रिंट मैसेज एंड यहाँ पे हम ये पैरामीटर पास करेंगे। सो एक्स डॉट प्रिंट मैसेज किया हमने। एक्स डॉट प्रिंट मैसेज में हमने क्या किया है, देखो प्रिंट सेल्फ डॉट मैसेज, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो आउटपुट में क्या आ गया, हेलो एंड वेलकम। ठीक है, तो दिस वन इज़ द कंसेप्ट ऑफ सुपर फंक्शन इन पाइथन। सो इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 5। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पाइथन। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।